तो मालदीव फाइनली ये तो डिसाइड कर चुका है कि भारत की जगह अब खाने पीने की चीजें अब वो टर्की से इंपोर्ट करेगा। लेकिन मालदीव ये कैलकुलेट करना भूल गया कि इसकी वजह से मालदीव के अंदर महंगाई जिस कदर बढ़ेगी उसकी एक बड़ी कीमत वहाँ की आम जनता को भरनी पड़ेगी। भारत की तरह मालदीव में भी आटा और चावल को खाने पीने की मेन चीजों में गिना जाता है और मालदीव ने आटे, चावल और चीनी के इंपोर्ट को लेकर टर्की से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जहां मालदीव और भारत के बीच केवल 700 किलोमीटर की ही दूरी है, वहीं टर्की और मालदीव के बीच ये दूरी 5500 किलोमीटर है। मतलब ये कि टर्की से कुछ भी मंगाने में मालदीव को 8 गुना ज्यादा समय और 8 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत से पंगा लेकर भारतीय टूरिज्म मालदीव ने जो खोया है उसका अलग हिसाब किताब है। खैर, मालदीव का प्रेसिडेंट कहा जाने वाला ये आदमी सीधे तौर पे धर्म के आधार पे अब अपने दोस्त और दुश्मन चुनना शुरू कर चुका है। लेकिन ये देश शायद ये बात भूल चुका है कि जिस समय कोई बड़ी आपदा इस देश पे आएगी उस समय ये 8 गुना ज्यादा समय काम नहीं आने वाला। कुछ काफी इंटरेस्टिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमें अपना सपोर्ट देने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यकीन मानिए आपके बिना यहाँ तक पहुँच पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और आगे भी नहीं होने वाला। खैर, आपको ये जान के हैरानी होगी कि मालदीव अपना नमक तक खुद नहीं बना सकता। ये सुन के आपको हंसी आएगी कि मालदीव जिस टूरिज्म को लेकर अपनी इकोनॉमी पे गर्व करता है, उस टूरिज्म को खिलाने लायक नमक तक मालदीव भारत से इंपोर्ट करता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मालदीव अपनी कुल जरूरत का 80% नमक भारत से खरीदता है और बची हुई 20% जरूरत श्रीलंका से पूरी की जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि मालदीव हर साल भारत से $6 मिलियन का नमक खरीदता है, क्योंकि नमक बनाने की एक भी फैक्ट्री इस आइलैंड देश पे मौजूद नहीं है। वहीं भारत हर साल 27 मिलियन मेट्रिक टन नमक का प्रोडक्शन करता है और टेबल सॉल्ट के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मालदीव के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन देश और कई साउथ ईस्ट एशियन देशों को भारत से नमक का एक्सपोर्ट आज की डेट में किया जाता है। पर अगर भारत नहीं तो मालदीव के लिए कौन से नए ऑप्शंस खुल जाते हैं? तो इसका जवाब है श्रीलंका, जिससे जाहिर तौर पे मालदीव नमक की सप्लाई बढ़ा देगा। इसके अलावा पाकिस्तान भी मालदीव के लिए एक सही ऑप्शन है नमक का इंपोर्ट करने के लिए। हालांकि मालदीव और कराची पोर्ट के बीच भी ये दूरी भी करीबन 2500 किलोमीटर के आसपास है। सच तो ये है कि मालदीव अगर $6 मिलियन के नमक का इंपोर्ट भारत से बंद भी कर दे तो भी इसका कोई बड़ा असर भारत पे नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में किसी और देश से नमक का इंपोर्ट मालदीव को काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। सोचिए, अब मालदीव गेहूं और चावल भारत से लेना बंद कर देगा, जो खुद आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। लेकिन तब क्या होगा अगर किसी वजह से यूरोपियन देशों में सप्लाई चेन बिगड़ जाए और मालदीव के पास भारत के अलावा कोई भी ऑप्शन ना बचे? देखिए, मालदीव से सीखने वाली बात यह है कि मालदीव अपनी खुद की वैल्यू जानता है और मालदीव को पता है कि भारत के दुश्मन मालदीव के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वहीं भारतीय सरकार बार बार इन छोटे देशों से धोखा खाने के बाद भी इन देशों को यूं ही कई मिलियन डॉलर्स की मदद चुटकियों में पहुंचा देती है। समय आ चुका है कि इन सभी पड़ोसी देशों से बदले में कुछ लेने की उम्मीद की जाए, जिससे भविष्य में भी ये देश भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से कई बार डरे। हमें लगता है कि मालदीव अगर भारत के सैन्य अधिकारियों को लौटाना ही चाहता है तो मालदीव को भारत से अब तक मिली सभी तरह की मदद भी लौटा देनी चाहिए। वैसे भी जो हमारे नमक का बदला नहीं चुका सकता उसको हमारी भाषा में कुछ और ही कहा जाता है। और जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट सेक्शन में उस शब्द को लिखे बिना ना जाएं। और हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी किए बिना